दोस्तों फाइनली आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन जो है वो आ गया है। 650 टोटल वैकेंसीज हमें दिख रही हैं और अच्छा खासा टाइम मिला है। अगर आप देखेंगे तो 11, चूंकि अगर आप सामने देखें तो 11 अप्रैल को आप लोगों का एग्जाम है। आज से भी अगर आप देखें तो नियर अराउंड 50 दिन का टाइम हमारे पास है। तो आज हम लोग 45 डेज की एक ऐसी स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे। अगर आप बिगनर हैं, अगर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, सिस्टमैटिक आप एक टाइम लाइन चाहते हैं, तो वो मैं आपको थोड़ा मदद करता हूं। आप या तो एज इट इज फॉलो कर सकते हैं, इसमें अपडेट करके आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। दोनों चीजों में आप जो है वो बेस्ट होंगे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्री से मेंस तक की कंप्लीट रीजनिंग वन स्टॉप सॉल्यूशन में प्रॉपर दिया जाता है। तो यस, 16 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। 8 मार्च लास्ट डेट है। 11 अप्रैल को प्री का एग्जाम है, 7 जून को मेंस का एग्जाम है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर मैं देखूं 650 टोटल जो है वो वैकेंसीज हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 450 रुपए फीस है। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी 50 रुपए यहाँ पे फीस है। इसके बाद अगर मैं जाऊंगा तो नेक्स्ट पे यहाँ पे क्या है, 20 से 28 साल एज लिमिट है, जिसमें एससी एसटी 5 साल, ओबीसी 3 साल का रिलैक्सेशन, पीडब्ल्यूबीडी 10 से 15 साल का, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी अप टू द एज ऑफ 50 इयर्स का यहाँ पे रिलैक्सेशन जो है वो दिया गया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम जाएं तो ग्रेजुएशन के साथ आपके पास 50% की डिग्री कम से कम जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी अगर आप पास भी होंगे तो भी यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, और बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, और जिस भी स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हैं वहां की जो है वो बेसिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी। प्री का एग्जाम 30 क्वेश्चन आपको रीजनिंग में, 35 मैथ, सॉरी 30 क्वेश्चन इंग्लिश में, 35 क्वेश्चन रीजनिंग में, 35 क्वेश्चन मैथ में, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स होंगे। 60 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। 20 मिनट आपको सेक्शन वाइज यहाँ पे अलॉट जो है वो किए जाएंगे। ठीक है, ये आपका प्री होता है। मेंस में रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, जीए और कंप्यूटर सभी के 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स होंगे। तो 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स हैं, है ना। ये आपको कंप्लीट 135 मिनट का यहाँ पे टोटल जो है वो टाइम दिया जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे जाते हैं। तीसरा होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जिस भी स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हैं, जोन से, वहां की बेसिक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश के डोमिसाइल हैं और आप हैदराबाद से फॉर्म भरने का सोच रहे हैं, तो बस ये ध्यान रखिएगा कि तेलुगु आपको लिखते, बोलते और समझते प्रॉपर जो है वो आनी चाहिए। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, सैलरी की हम बात करें यहाँ पे, तो सैलरी लगभग आपकी ग्रॉस जो है वो बन रही है कितना, 58 to 59,000 के करीब आसपास बन रही है। इसमें एचआरए भी आपका एक्स्ट्रा इंक्लूडेड होगा। अगर आप एचआरए नहीं अवेल करते तो आपको 15% और जो है वो यहाँ पे क्या कहते हैं दिया जाएगा। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं एक स्ट्रेटेजी पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट। देखिए, 45 दिन की स्ट्रेटजी को आप अगर वीक वाइज डिवाइड करेंगे, जिसमें आप सब्जेक्ट वाइज की, हाँ भाई इस वीक मैं क्वांट को फोकस कर लेता हूं, मैं रीजनिंग को फोकस कर लेता हूं, मैं इंग्लिश को फोकस कर लेता हूं, तो आप इस तरह से भी चलेंगे ना, तो भी आपका एक जो है वो चीजें सिस्टमैटिक बनेंगी। इसको आप अपडेट भी कर सकते हैं। आपको लगता है नहीं यार मुझे ना इसको ऐसे बनाना है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। बस फोकस ये करें, जो भी स्ट्रेटजी चाहे ये दी गई हो, चाहे इसको अपडेट करके आप अपने अकॉर्डिंग बना रहे हैं, उस पर स्टिक रहिए। स्टिक होना जरूरी है, उसको फॉलो करना जरूरी है। केवल स्ट्रेटजी देख लेने से या अपडेट कर लेने से काम नहीं बनेगा, आपको उसको फॉलो भी करना पड़ेगा। तो मैं अगर वीक वाइज यहाँ पे बाइफरकेट करूं, तो देखिए मैंने यहाँ पे अपडेट किया कि पहले वीक अगर आप रीजनिंग पे आएंगे तो रीजनिंग में आप शुरू कर लीजिए एक बार पजल के बेसिक से, सिलॉग इनइक्वालिटी सीख लें, ब्लड और डायरेक्शन सीख लें, कोडिंग अल्फा न्यूमेरिक हो गया, इसके बाद ऑर्डर रैंकिंग हो गया, ठीक है, अल्फाबेट टेस्ट हो गया, और साथ साथ आप यहाँ पे प्रैक्टिस भी करते जाएं। प्रैक्टिस के 2 तरीके हैं, या तो आप अगर बैच से पढ़ रहे हैं तो बैच में आपको एक्स्ट्रा कंटेंट मिल जाता है, उसको आप सीधे प्रैक्टिस कर लीजिए, या फिर बैच के साथ साथ जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं, सेक्शनल टेस्ट को अगर आप देते जाएंगे तो आपका सेक्शनल वाइज भी जो भी टॉपिक आप कवर कर रहे हैं उसका आपको फायदा मिलेगा। वैसे अगर मैं रीजनिंग के लिए कहूं कि आपको 3 से 4 पजल, तो आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो कर लीजिए। इस चैनल पे रेगुलर में जो है वो प्री का भी कंटेंट और मेंस का भी कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में आपको देता रहता हूं। ठीक है, तो ये पहला वीक हो गया। सेकंड वीक में अगर हम क्वांट पे आ जाएं तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, डीआई, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टेंस, ठीक है, और इनके क्वेश्चंस को भी आप जो है वो प्रॉपर रिवाइज करते जाइए। तो या तो आप बैच में जो आपको एक्स्ट्रा कंटेंट मिलता है उससे आप सीधे पढ़ लीजिए, या फिर आप जो है वो खुद के पास आपके पास कंटेंट है उसको रिवाइज कर लीजिए, और साथ में सेक्शनल मॉक देते जाइए। सेक्शनल मॉक देने से आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होते जाएंगे, क्योंकि अगर आपने सिंप्लीफिकेशन बेस पढ़ लिया है तो सेक्शनल मॉक
मॉक आपको उसी टॉपिक में और कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ भाई 20 क्वेश्चन मैंने आपको टाइमर के साथ दे दिया, आप बताइए आप इसको कितनी स्पीड में जो है वो बना पाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वीक पे आ जाइए। अब इसमें आ जाते हैं इंग्लिश पे। आरसी हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, एरर स्पॉटिंग हो गया, पैरा जंबल हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, है ना। तो और इसके साथ साथ आप इन क्वेश्चंस मतलब इनके क्या कहते हैं कंटेंट की भी प्रैक्टिस आप करते जाइए। तो आप जब वीक वाइज अगर आप पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट को टारगेट करेंगे तो आपका फिर पूरा डेडिकेशन ना केवल टॉपिक में, एक्स्ट्रा कंटेंट में प्लस सेक्शनल मॉक में, ताकि आपको तीनों लेवल पे एक बेस जो है वो सब्जेक्ट का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें हमने जीए और कंप्यूटर को अगर मैं ऐड करूं तो करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर बेसिक, इंटरनेट नेटवर्किंग, करंट अफेयर क्विज और साथ में इनको आपको रिवीजन भी यहां पे प्रॉपर करना। जैसे स्टैटिक जीके में आपको इकोनॉमी, ज्योग्राफी और काइंड ऑफ हिस्ट्री, आरबीआई फंक्शंस है ना, मॉनेटरी पॉलिसी, एमएस ऑफिस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है ना, साथ में जो भी आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको भी आप साथ में रिवाइज करते जाएं। इसके बाद मैं यहां पे कहूंगा कि रिवीजन प्लस सेक्शनल मॉक प्लस फुल लेंथ मॉक। इसमें क्या क्या होगा, इसमें आपका रीजनिंग और क्वांट आप इनिशियल लेवल पे कर रहे हैं, कम से कम 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एडिशनली भी आप कर लीजिए। इंग्लिश प्लस जीए कम से कम 30 एडिशनल क्वेश्चंस। फुल लेंथ मॉक आपका जो है वो प्री का होना चाहिए। चलिए इसको अगर मैं अभी मेंस का यहां पे हटा दूं तो यहां भी अभी आप शुरू में जो है वो प्री का ही दीजिए, क्योंकि पहला टारगेट आपका प्री का है। मेंस में फिर भी आपके पास टाइम होगा। वीक एरियाज पे आपको जो है वो काम करना है, जहां पे आपका लेस स्कोर बन रहा है, जहां पे आप बार बार गलती कर रहे हैं, बार बार आपसे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में मिस्टेक हो रही है, उनको आप रिवाइज करिए। फाइनल मॉक टेस्ट आप यहां पे देते जाएं। ठीक है, ओके। इसके बाद फिर आपको जितने भी कॉन्सेप्ट आपसे एरर हो रहे हैं, चाहे मैं कहूं सिलॉग में कोई कॉन्सेप्ट एरर है, पजल में कोई पर्टिकुलर टाइप की पजल आपसे नहीं बन रही है, ट्राई कर रहे हैं लेकिन बार बार गलत हो रहा है, उन पे फिर ज्यादा जोर लगाइए। आपको लगता है कि इसके और मुझे पजल मिल जाए और क्वेश्चंस मिल जाए, मैं और अच्छे से रिवाइज कर पाऊं, आप मांगिए, आपको कंटेंट मिलेगा, लेकिन मेक श्योर करें कि आपको प्रैक्टिस जो है वो प्रॉपर आपका जो है वो फोकस्ड होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। अगले वीक में हम अगर फाइनल जो है वो 10 डेज पे जाएं तो क्वांट का कंप्लीट रिवीजन आप करिए, डीआई प्लस अर्थमेटिक, मतलब रीजनिंग में पजल और सिलॉग। ठीक है, और एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मतलब अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको रिवाइज करना है। ये आप खुद से भी अपडेट कर सकते हैं, बट मेक श्योर करें आपका फॉर्मेट यही होना चाहिए। इंग्लिश का रिवीजन, जीए का रिवीजन, ठीक है, कंप्यूटर रिवीजन, मॉक टेस्ट आपको देना ही है। यहां पे अभी मैं प्री को ही ऐड करूंगा क्योंकि पहला एग्जाम आपका प्री का ही होगा। ठीक है, वीक एरियाज पे काम करिए। फाइनल मॉक टेस्ट सेक्शनल प्लस कंप्लीट मॉक, ये आप जितना देते जाएंगे ये आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो फॉलो होती जाएगी। तो वीक वाइज अगर आप टॉपिक को मतलब सब्जेक्ट को फोकस करेंगे, उसके बाद रिवीजन पे ध्यान देंगे, वीक एरियाज पे काम करेंगे, एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, सेक्शनल मॉक को लगातार देते जाएंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी हो गई। जब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करता हूं, जैसे कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपको फोकस करना बहुत जरूरी है। जैसे नंबर 1 पे अगर मैं आऊं, उन टॉपिक्स को जो है वो आपको नोट डाउन करना है जो मैनेजेबल है। जैसे अगर मैं कहूं इंस्टेड ऑफ कवरिंग एंटायर सब्जेक्ट एट वंस, डिवाइड द सिलेबस इनटू स्मॉलर। जैसे मैं कहूं कि आपको पजल को जो है वो फोकस करना है पर्टिकुलर डेज में, है ना। एक डे आप जो है वो सिलॉग इनइक्वालिटी को डेडिकेट, वो जिसमें हाई स्कोरिंग है, इनका वेटेज अर्लियर ट्रेंड में भी आपको ज्यादा देखने को मिला है, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बनेगा कि हाँ भाई इन सब्जेक्ट के इन टॉपिक्स में मेरा बेस क्लियर है। आरसी पे थोड़ा टाइम दे दीजिए। ठीक है, दिस मेथड प्रिवेंट्स बर्नआउट, बिल्ड क्लैरिटी स्टेप बाय स्टेप एंड अवॉइड सुपरफिशियल प्रिपरेशन। मतलब कि मतलब इस तरीके से आप ना केवल सब्जेक्ट में कमांड पा रहे होते हैं, आप सेक्शनल मॉक देके उसमें और लेवल अप कर रहे होते हैं, प्लस अगर आप एक दिन पूरा अपने पर्टिकुलर किसी टॉपिक को ही दिया है तो जाहिर सी बात है जब आप पूरा दमखम एक टॉपिक पे लगाते हैं तो उस टॉपिक में भी आपको कॉन्फिडेंस जो है वो मिलने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। Daily practice for consistency. Consistency is more powerful than long in regular study sessions. Solve 30-40 questions daily from reasoning, quant and English. Even 2-3 hours daily are enough if done consistently. Daily exposure improve adaptability because the exam mix easy and tricky questions. देखिए मैं हमेशा ये चीज कहता हूं, कंसिस्टेंसी आपकी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ हो जाए आप कंसिस्टेंट होकर स्टडी करेंगे तो आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस मिलेगा। देखिए कोई भी काम आप करेंगे एक टाइम के बाद डिमोटिवेशन आता है, लगता है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या कर रही हूं, मन नहीं लग रहा है मेरा, फोकस नहीं हो पा रहा है। ये सबके साथ होता है, आप इकलौते नहीं हैं। लेकिन जब आप अपना रूटीन ब्रेक नहीं करते हैं तो आपको पता चलता है कि दिस इज द पार्ट, है ना। आप कोई भी बिजनेस करेंगे, कुछ भी करेंगे, कभी कभी वो टफ डेज आएंगे, लेकिन आप उन टफ डेज को मैनेज कैसे करते हैं ये डिसाइड करता है कि आपकी सफलता कितनी लंबी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। वीकली मॉक टेस्ट। देखिए वीकली मॉक टेस्ट में बार बार कहता हूं कि आपको मॉक टेस्ट सेक्शनल मॉक के बाद तो देना ही देना है।
सेक्शनल मॉक आपने पहले कोई टॉपिक कंप्लीट किया, उसका सेक्शनल मॉक आपने दिया, उसमें क्वेश्चंस आपसे बने। लेट सपोज मैं कहता हूं 20 क्वेश्चंस का अगर मॉक था, 20 क्वेश्चन का अगर मॉक था और 20 में से अगर आपने लगभग 16-17 क्वेश्चंस बना लिए, 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए, तो भी ये गड़बड़ नहीं है, ये बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। 100% परफेक्शन आप कभी नहीं पा सकते हैं, लेकिन अच्छी एक्यूरेसी अगर आपकी मैक्सिमम बन गई तो ये आपको हेल्प करता है आपके एग्जाम को बेहतर करने में, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपको रेगुलर जो है वो देना है, ठीक है। नोट्स आपको जरूर बनाना है, स्पेशली अगर मैं कहूं क्वांट का जो ट्रिक वाला नोट्स होता है वो आपका क्लियर होना चाहिए। जीए के नोट्स आपके पास होने चाहिए। रीजनिंग में आपको लगता है सिलॉग इनइक्वालिटी में कुछ ऐसी ट्रिक है जो आपको नोट, क्योंकि जब आप खुद का नोट बनाते हैं ना तो वो स्वयं का नोट आपको कहीं ना कहीं रिकॉल करने में ज्यादा मदद करता है, रादर देन कि आप किसी और की किताब लेते हैं या फिर केवल और केवल आप यूट्यूब की क्लास या पेड बैच की क्लास ही देख रहे हैं। आपको स्वयं से नोट्स बनाने होंगे सर, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। बैलेंस स्पीड विथ एक्यूरेसी इन प्रीलिम्स। देखिए मैं आपको ये कहूं, प्रीलिम्स में भाई स्पीड मैटर करता है। आप चाहे इस चीज को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतना अच्छा है। आरबीआई असिस्टेंट, आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स जैसे पेपर में केवल कॉन्सेप्ट मैटर नहीं करता। अगर 95-96 अटेम्प्ट जाते हैं, इसका मतलब यह है कि बच्चा ऐसे कई सवाल तो ऐसे होते होंगे, हो सकता है देख के आंसर कर दे कि हाँ सम एआरबी सम बीआरसी, बताओ सम एआरसी इज अ पॉसिबिलिटी। तो कई बच्चों की इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि वो शायद देख के भी आंसर कर देते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि स्पीड के लिए आपको एट द एंड काम करना पड़ेगा। और स्पीड मैं फिर कहूंगा, सेक्शनल मॉक पहले दीजिए, उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए, फिर आप कंप्लीट मॉक दीजिए। ये आपकी स्पीड को बढ़ाने में आपकी काफी जो है वो मदद यहां पे करेगा, ठीक है। ओके, डेली जनरल जीए की प्रैक्टिस आप चाहें तो एक कोई क्लास ले लीजिए, जैसे आप पीयूष सर की क्लास देखते होंगे या विवेक सर की क्लास देखते होंगे। अगर आप डेली एक घंटे का करंट अफेयर भी देखते हैं तो इनिशियल लेवल पे काफी हेल्प होगी। बाकी प्री के बाद तो फिर आपको मेंस में जो है वो इन डेप्थ फोकस करना ही है, ठीक है। ओके, अपनी गलतियों को जरूर देखें। देखिए गलतियां, देखिए केवल मॉक देने से अगर सिलेक्शन हो जाते तो आज हर कोई बैंकर बना जो है वो बैठा होता। केवल मॉक देने से सिलेक्शन नहीं होते सर, आपको वहां पे अपनी मिस्टेक्स को प्रॉपर एनालिसिस करना होगा, अपनी गलतियों को समझना होगा कि आपसे क्या एरर हो रही है। जितना ज्यादा इन मिस्टेक्स को आप समझेंगे आपके लिए फायदा उतना ज्यादा है। तो एरर को जरूर देखें, आपसे उसमें क्या गलती हो रही है, क्या मिस्टेक हो रही है, इसको जरूर आप फोकस किया करें। क्योंकि फाइनल में यही कहूंगा, स्मार्ट प्लानिंग आप करेंगे, कंसिस्टेंसी करेंगे और प्रॉपर एनालिसिस अगर आप करते जाएंगे तो ये आपके लिए 45 डेज में काफी हेल्पफुल होगा। मतलब कि आपकी प्लानिंग क्लियर है, आप उस पे स्टिक हैं और आप एनालिसिस करना जानते हैं। आपको मालूम है कि हाँ भाई आई एम नॉट अ परफेक्ट इंसान, मुझसे गलतियां होंगी, मैं गलतियां करूंगा, लेकिन मैं गलतियों को ओवरकम करके अपनी एक्यूरेसी मैक्सिमम बढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप ये करना जानते हैं तो आप समझ जाइए कि आपके लिए फिर आरबीआई बहुत मुश्किल रेस नहीं है, आपको उसमें जो है वो चीजों में हेल्प मिलेगी, ठीक है। ओके, अब ध्यान रखिएगा आरबीआई असिस्टेंट में दो चीज है। एक तो ये कि आपको स्ट्रक्चर स्टडी करना है, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, बिल्कुल जो है वो स्टार्टिंग से जो है वो पढ़ रहे हैं। अब एक चीज है कि आप खुद से ट्राई करेंगे, आप शायद वो एक्यूरेट लेवल ऑफ कंटेंट जो आरबीआई असिस्टेंट में रिक्वायरमेंट है शायद आपको ना मिले। इसको ध्यान में रखते हुए एग्जाम ट्यून ने स्पेशल यहां पे लॉन्च किया है आरबीआई असिस्टेंट का डेडिकेटेड बैच। ये विजन आरबीआई असिस्टेंट का बैच हमारे प्री प्लस मेंस के कंप्लीट जो भी ग्रेजुएट जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको डेडिकेट करता हुआ ये आरबीआई असिस्टेंट का प्री प्लस मेंस का कंप्लीट बैच है। इस बैच के माध्यम से हम डेडिकेटेड कंटेंट आपको दे रहे हैं आरबीआई असिस्टेंट के रिगार्डिंग। इसके अलावा जो भी हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, जो हमारे आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के जो हैं वो रिटायर्ड सर लोग हैं, जो इस साल आरबीआई असिस्टेंट को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आपका प्री प्रोडक्शन यहाँ पे सेफ होता है। इसके लिए हमने सर एक्स सर्विसमैन स्पेशल जवान एक्स सर्विसमैन का बैच लॉन्च किया है। इस बैच के माध्यम से आप डेडिकेटेड आरबीआई असिस्टेंट की जो है वो तैयारी कर सकते हैं सर। फोकस्ड आप स्टडी जो है वो प्री से मेंस तक की कंप्लीट आरबीआई असिस्टेंट की जो है वो फोकस कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा सर हमारा एक कॉम्बो अभी फिलहाल ऑफर में चल रहा है, त्रिशूल कॉम्बो एक ऑफर चल रहा है। इस ऑफर के थ्रू सर आप सारे के सारे बड़े बैचेस बहुत डिसेंट प्राइसिंग में, जिसमें आरएम फाउंडेशन का बैच है, जिसमें रिपीटर का बैच है, जिसमें विजन आरबीआई असिस्टेंट का बैच है, जिसमें जीए में पीयूष सर का कंप्लीट जो है वो फाउंडेशन का बैच है, जिसमें जो है वो टेस्ट सीरीज कंप्लीट आपको मिल जाएगी। और ये सारा पैकेज केवल और केवल आपको 499 में मिल जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी ऑफरिंग है, इसको आपको जरूर अवेल करना चाहिए। इसमें न केवल आरबीआई का बैच है और
भी बड़े इंपॉर्टेंट बैचेस आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारे जो एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, हमने एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए भी एक इंपॉर्टेंट इनिशिएट किया है। देखिए हमारा प्लेटफॉर्म इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो न केवल एक्स सर्विसमैन पे हम बात करते हैं, हम डेडिकेटेड बैच प्लान करते हैं, हम मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें एक्स सर्विसमैन के, हमने सर वन स्टॉप सॉल्यूशन में एक्स सर्विसमैन सुपर नायक यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। एक्स सर्विसमैन सुपर नायक क्या होता है सर? इसके अंदर जितने भी अभी तक के एक्स सर्विसमैन के बैचेस बन चुके हैं, करंट में जो ऑनगोइंग चल रहे हैं और आने वाले टाइम पे भी जो भी एक्स सर्विसमैन के बैचेस आएंगे, वो सब के सब आपको एक्स सर्विसमैन सुपर नायक के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा, जिसको आप 1399 में 1.5 साल के लिए प्रॉपर जो है वो अवेल कर सकते हैं। कहां से आप अवेल कर पाएंगे? या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसी वीडियो के, या फिर कोई वीडियो सर, मान लीजिए आप यहां पे गए, चैनल पे गए, आप जैसे इस चैनल पे जाते हैं सर, कोई वीडियो, मान लीजिए सर आप इस वीडियो पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, आप जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे के सारे बैचेस की लिंक मिल जाएगी। यहाँ पे सर सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे त्रिशूल कॉम्बो की लिंक आपको मिल गई, आपने यहाँ तो त्रिशूल को अवेल कर लिया। इसके बाद आप अगर जाएंगे सर तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन सुपर नायक का बैच आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप जाएंगे तो आपको बैंक महानायक की लिंक मिल जाएगी, उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जाएंगे तो आपको आरबीआई असिस्टेंट का विजन बैच मिल जाएगा, विजन बैच को आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जाएंगे तो आपको एक्स सर्विसमैन का यहाँ पे जवान एक्स सर्विसमैन का बैच मिल जाएगा, इसको भी आप प्रॉपर अवेल कर सकते हैं। ठीक है सर, और कोई भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।